अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा लेक्चर जो है, जो हमारा कोर्स चल रहा था अमेजोन KDP का 2025 का, उसका लेक्चर नंबर लास्ट है, जिसके अंदर मैं आपको ई बुक लिस्टिंग सिखाऊंगा इंशाल्लाह। जो है इसके अंदर आपने प्रॉपरली कैसे ई बुक लिस्ट करनी है, वो प्रॉपर तरीका आपको इसी जो है क्लास के अंदर सिखाया जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप देख लें, हमारी सेल भी जो है ना यहाँ पर आपके सामने है, ठीक है, अमेजोन KDP की, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि भाई आप जो है ना मार्केटिंग के ऊपर भी जो है ना एक कोर्स बनाएं, यानी मार्केटिंग जो है उसके ऊपर आप हमें एक कोर्स बना कर दें कि आप PPC एड रन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये वो होता है PPC एड रन करने वाला पोर्शन, ठीक है, Amazon एड्स, ठीक है। इसके थ्रू ही आपके पेड जो है ना वो एड्स रन होते हैं। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें फिर इसके ऊपर जो है ना आप प्रॉपरली, मैं इंशाल्लाह एक्टिव होता हूँ तो आप लोगों को एक जो है ना वो कोर्स बना कर दूंगा, जिसके मुताबिक आपने जो है ना अपनी मतलब कि कंपेन रन करनी है और इस तरह की आपने अर्निंग लेनी है। अब देखें, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि आप जो है ना वो मतलब कि इस सेल को अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्ट करनी पड़ती है PPC के ऊपर, लेकिन आप ये इजीली काम कर सकते हैं और इससे बहुत ज़्यादा जो है ना आपको रिजल्ट मिलते हैं। अब देखें, यहाँ पर एक मेरा अकाउंट ये है और यहाँ पर भी एक अकाउंट है, ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी ये एक अकाउंट है आप सब लोगों के सामने। तो ये मेरे एक ही डिवाइस के अंदर और भी दो तीन मेरे स्टूडेंट्स के भी अकाउंट हैं जो यहाँ पर लॉगिन है। तो आप कहने का क्या मकसद है, बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं क्या हम एक ही लैपटॉप के अंदर मल्टीपल अकाउंट्स यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखें, इसके अंदर ये होगा कि आपको जो है ना वो अलग से क्रोम सेटअप करने पड़ेंगे। देखें, जैसे ये मेरा एक अलग से क्रोम सेटअप है, ठीक है, और इधर वाला ये अलग से है, ठीक है, मतलब दोनों अलग अलग हैं। तो इसी तरीके से आपको भी अलग अलग जो है ना वो क्रोम सेटअप करना पड़ता है। इसके ऊपर मेरी प्रॉपर जो है ना एक वीडियो पड़ी हुई है अपने चैनल के ऊपर, तो आप जाकर उसको सर्च करके जो है ना वो देख सकते हैं। नहीं तो मैं उसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, आपने वहां से देख लेनी है। तो चलते हैं आपने जो है ना क्लास की तरफ और सारी चीजें वहां पर सीखते हैं। अगर उससे पहले आप मेरे इस चैनल लर्न विद बसम इकबाल के ऊपर न्यू है तो लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके यार के ऊपर क्लिक कर लें। आगे इंशाल्लाह मैं आपको एक जो है ना वो शॉर्ट कोर्स देने जा रहा हूं, जो आप पाकिस्तानी स्टोर के ऊपर जो है ना अपनी बुक लाइव कर सकते हैं। शॉर्ट कोर्स होगा बिल्कुल जो है ना, उसकी मतलब कि 10-15 वीडियोस होंगी, लेकिन छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा 10-10 मिनट की, जिसके अंदर मैं आपको प्रॉपरली वो तरीका सिखाऊंगा। उसके अंदर आपको वैसे दो मेथड यूज हो रहे हैं आजकल, जिनके थ्रू जो है ना वो पाकिस्तानी स्टोर के ऊपर बुक लाइव हो जाती है। उसके अंदर चैट GPT वगैरह यूज नहीं होगा, उसके ऊपर अदर ही मतलब के मेथड यूज होंगे। तो वो सारे इंशाल्लाह फिर जो है ना आपको नेक्स्ट सिखाए जाएंगे। और ये जो सिस्टम है, ये जो आपके सामने मैंने रखा हुआ है, ये मतलब कि अगर आपने काम करना है तो इसके लिए आपको बाहर का स्टोर चाहिए होगा, मतलब कि किसी भी कंट्री का हो गया, सऊदी अरेबिया, या फिर आप जो है दुबई का ले सकते हैं, किसी भी मतलब अदर कंट्री का, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश का अकाउंट आपको नहीं चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो है ना आपकी ये चैट GPT से राइट शुदा बुक जो होती हैं वो लाइव नहीं होती। ये आपने माइंड में रखना है। अगर आप बाहर का अकाउंट वेरीफाइड कहीं से परचेज कर सकते हैं, या कोई आपका रिलेटिव है तो आप उससे जो है ना वो ले सकते हैं, और उसको लेने के बाद वेरीफाइड वहां से करवा लें उसे बोलकर, और उसके बाद उसके ऊपर काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं जी, सीखते हैं नेक्स्ट स्टेप। हम ई बुक लिस्ट करने वाले हैं, ई बुक लिस्ट करेंगे और पेपर बैग दोनों इसी लेक्चर के अंदर हम लिस्ट करने वाले हैं। ये जो हमारा लेक्चर है लेंथी होने वाला है, तो आप लोग तकिए लगाकर बैठ जाएं भाई, इसी के अंदर दोनों चीजें आपको लिस्ट करके दिखाने वाला हूं कैसे आपने लिस्ट करनी है। हमारे पास ई बुक भी बनी पड़ी है, पेपर बैग भी बना पड़ा है, सारी चीजें आज हमने लिस्ट करनी है। तो आज जी यहाँ पर देखें, इस मंथ की सेल भी आप सब लोगों के सामने, ये वही स्टोर है जो मैं आपको तीसरे चौथे लेक्चर से दिखाता आ रहा हूँ। और यहाँ पर जो है ना $194 की अर्निंग हो चुकी है, और यहाँ पर जो ऑर्डर हुए हैं 57 है और 176 पेज रीड हुए हैं। तो अगर हम देखेंगे ये सेल कितनी बनती है भाई, आज तारीख जो है वो है 15 मार्च, तो आपके सामने जो है ना ये हमारे सामने आ जाती है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये है जी हमारी कितनी अर्निंग है, $194 है। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 190 4 94 और मल्टीप्लाई इसको कर लेते हैं 280 से। अब हम इसको जो है ना ये देखें भाई आपके सामने, ये 15 दिन की सेल है सिर्फ 5 बुक से, 15 दिन की सेल सिर्फ 5 बुक से। भाई ये काम है, ये है पावर। आप देखें ऑनलाइन अगर आप जो है ना वो कहीं भी किसी फेक वेबसाइट के अंदर अपनी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, किसी जो है ना फेक चीज़ के अंदर अपनी इन्वेस्ट करते हैं, उससे बेहतर है कि आप स्किल बेस्ड काम सीखें और अच्छे से जो है ना अपनी अर्निंग करें। तो आप देखें इसके अंदर सबसे पहले आपने करना कि आज हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो रहा है, तो इसके अंदर आपने अपना स्टोर क्रिएट करना है। अब सबसे बड़ा इशू ये है कि आपने स्टोर जो है ना, जिन लोगों के बाहर कोई रिलेटिव है वो तो वहां से करवा सकते हैं, जिन लोगों के रिलेटिव बाहर किसी भी आउट ऑफ कंट्री में नहीं है तो वो स्टोर कहाँ से लेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी रिटेल के ऊपर तो स्टोर आपने बनाना नहीं है। तो इसलिए हमारे पास वेरीफाइड स्टोर है, मतलब कि वेरीफाइड इस तरह का आपको KDP का स्टोर हम देंगे जो वेरीफाइड होगा, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन उसकी कंप्लीट होगी, कंप्लीटली वो आपका वेरीफाई अकाउंट होगा। आपने सिंपल करना क्या है, जैसे ही हम वो आपको प्रोवाइड करेंगे आपने उसके ऊपर आना है और यहाँ पर अपनी जो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर लेनी है, अपना उसके अंदर एक नंबर लगाना है, ठीक है, जिसके ऊपर आपको OTP आएगा। वो नंबर भी नहीं है तो उसका भी सोल्यूशन हमारे पास है, ऑथेंटिकेटर ऐप, वो आप लगा सकते हैं। उसके ऊपर जब भी आप अपना स्टोर लॉगिन करेंगे तो उसके ऊपर जो है ना आपको OTP आया करेगा, वो OTP लगाएंगे तो आपका स्टोर लॉगिन हो जाया करेगा, मतलब वो प्राइवेसी के लिए लगाते हैं।
तो वो आप लगा सकते हैं। तो वो स्टोर आपने कैसे लेना है, आपने जो है ना मेरे व्हाट्सएप के ऊपर आपने मुझसे रब्ता करना है और सिंपल आपने कहना है कि भाई मुझे स्टोर चाहिए, KDP अकाउंट चाहिए, तो ये कहकर आपने छोड़ देना है। तो मैं जैसे ही आपका मैसेज चेक करूंगा तो मैं आपको जो है ना वो उसका रिस्पॉन्स करूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल चीप प्राइस के अंदर आपको मिल जाएगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। भाई आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आप समझते हैं क्या चीज़ होती है? मतलब कि आप देखिए सऊदी अरेबिया का आपने स्टोर क्रिएट करवाया, ठीक है, उसके अंदर एक लगती है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपका आईडी कार्ड जो होता है, जैसे पाकिस्तान के अंदर हमारा आईडी कार्ड होता है, इस तरीके से उसके अंदर आईडी कार्ड की जो है ना वो फ्रंट बैक पिक्चर लगती है, वहाँ का एड्रेस लगता है उस कंट्री का, और वो एक लीगल पर्सन का लगता है। ये नहीं है कि फेक चीज़ें होती हैं, ये फेक लगा लेते हैं, ऐसे नहीं है, लीगल पर्सन का वो लगाते हैं, ठीक है। वो हमारे जो है ना वो मतलब कि रिसोर्सेज हैं आउट ऑफ कंट्री में, जो मतलब कि वहाँ से आपको क्रिएट करके दे सकते हैं। तो मतलब कि आपने अगर मुझसे लेना हुआ फुली गारंटी होगी, गारंटेड अकाउंट होगा, लाइफ टाइम आपका चलेगा। अब उसमें मेन चीज़ आती है कि आपने उसमें पेमेंट कैसे आपने लेनी होगी। तो पेमेंट के लिए पायोनियर अकाउंट बनता है पाकिस्तान के अंदर, वो बेशक आप अपने जो है ना एड्रेस के ऊपर बना लें, पाकिस्तान के आईडी कार्ड के ऊपर बना लें, उसको आप KDP के साथ यहाँ पर अटैच कर देंगे। जैसे ही आप अटैच कर देंगे तो जब भी आपकी पेमेंट हर मंथ आया करके, जैसे ये इसकी आप पेमेंट है ना, ये भी बैर का स्टोर है, तो इसके साथ हमने क्या किया हुआ है, इसके साथ हमने पायोनियर अपना पाकिस्तानी अटैच किया हुआ है बनाकर। तो क्या होता है जब भी हर मंथ ये वाली पेमेंट आती है तो ये हमें क्या होता है उस पायोनियर के अंदर आती है। पायोनियर से आगे हम जैद कैश में विड्रा कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं PKR के अंदर। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी कि ये कैसे जो है ना वो सिस्टम चलता है। तो अब मतलब नेक्स्ट बात करते हैं अपने काम की, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी समझ आ गई होगी। तो अब सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पर, और अभी हम ई बुक लिस्टिंग स्टार्ट करने वाले हैं। हमने डिस्क्रिप्शन कीवर्ड सारी चीज़ें हमने राइट कर ली थी। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, तो यहाँ पर नीचे आऊँगा, यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ है क्रिएट, इसके ऊपर आपने सिंपल करना है क्लिक। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से जो है ना एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है व्हाट होल यू लाइक टू क्रिएट। नीचे आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है किंडल ई बुक, पेपर बैक एंड हार्ड कवर। ये तीनों जो है ना आप पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने पब्लिश क्या करना है, ई बुक और पेपर बैक हमने पब्लिश करना है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ई बुक पब्लिश करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें ये ई बुक आपकी इलेक्ट्रॉनिक बुक होती है जो ऑनलाइन सेल की जाती है, ऑनलाइन रीड की जाती है, और पेपर बैक जो है आपका एक प्रिंट बुक होती है जो मतलब प्रिंट करके अमेजोन डिलीवर करता है आपका जो भी कस्टमर आपको ऑर्डर करता है उसको, ठीक है। तो ऐसा समझ लीजिए प्रिंट बुक आपकी फिजिकली बुक होती है, जैसे आप पढ़ रहे होते हैं, आप पढ़ रहे हैं ई बुक आपने पढ़ी, आपको अच्छी लगी तो आपने उसको ऑर्डर करने के लिए पेपर बैग के अंदर जाकर आप उसको ऑर्डर कर देते हैं और वो आपके होम तक पार्सल कर दी जाती है। ये आउट ऑफ कंट्रीज के अंदर सिस्टम चलता है, यहाँ पर अमेजोन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने करना क्या, क्रिएट ई बुक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे देन हमारे सामने इस तरह से जो है ना तीन ऑप्शन ओपन होते हैं। सबसे पहला है किंडल ई बुक डिटेल का, उसके बाद किंडल ई बुक कंटेंट का, उसके बाद किंडल ई बुक प्राइसिंग का। ये तीन स्टेप है हमारे पास जो हमने यहाँ पर फॉलो करने हैं। सबसे पहले जी यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ से आपकी बुक लिस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर आपसे सबसे पहले लैंग्वेज पूछी जाती है कि आपकी जो बुक है वो कौन सी लैंग्वेज के अंदर है। तो हमारी जो बुक है वो इंग्लिश लैंग्वेज है, तो यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्टेड है। लेकिन अगर आप जो है ना इसी बुक को ट्रांसलेट करते हैं जर्मन के अंदर, इरिश के अंदर, इटालियन के अंदर, स्पेनिश के अंदर, पुर्तगीज के अंदर, तो आप अगर उन लैंग्वेज के अंदर भी ये बुक लिस्ट करना चाहते हैं तो ईजिली कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम आते हैं यहाँ पर ये देखें कितनी लैंग्वेज के अंदर आप बुक जो है ना लिस्ट कर सकते हैं। मतलब क्या है कि बुक तो आपने एक इंग्लिश के अंदर बना ली, उसको ही आप ट्रांसलेट करते जाएं अदर लैंग्वेज के अंदर, उसका जो है ना वो कीवर्ड्स चेंज करते जाएं, उसकी डिस्क्रिप्शन चेंज करते जाएं, उसको भी ट्रांसलेट करें, और अपना कवर जो है उसके ऊपर जो टाइटल है, सब टाइटल है, उसको भी चेंज करें, मतलब कि ट्रांसलेट करें उसी लैंग्वेज के अंदर जिसके अंदर आप अपनी बुक को ट्रांसलेट करके पब्लिश करने वाले हैं। तो उसी के अंदर सारी उसकी इन्फॉर्मेशन भी ट्रांसलेट होगी, उसके बाद यहाँ पर वो भी आप लिस्ट कर सकते हैं। मतलब एक इंग्लिश के अंदर बना लिया आप चाहे तो यहाँ पर 45 लैंग्वेज के अंदर उस बुक को लिस्ट कर सकते हैं, और वो लाइव होंगी, कभी भी वो ब्लॉक नहीं होती। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ना आपके पास बहुत सारी जो है ना लैंग्वेज है, ये जितनी लैंग्वेज आ रही है ना इतनी लैंग्वेज के अंदर ही आप बुक को लिस्ट कर सकते हैं। ये देखिए कितनी लैंग्वेज है, 45 लैंग्वेज है। अमेजोन खुद कहता है कि भाई 45 लैंग्वेज के अंदर आप बुक पब्लिश कर सकते हैं। अब जिसमें से जो है ना जर्मन आ जाती है, फ्रेंच आ जाती है, स्पेनिश आ जाती है, इटालियन, पुर्तगीज, डच, जापानीज, ठीक है, अफ्रीकन, ठीक है, उसके बाद जो है ना आपके सामने अरेबिक आ जाती है, उसके बाद ये बहुत सारी जो है ना यहाँ पर ये चेक करें, ठीक है, डेनिश आ जाती है, उसके बाद जो है ना फेनिश, फ्रेंच, गुजराती, हिंदी भी है यहाँ पर अवेलेबल, उसके बाद जो है ना तमिल, मतलब कि ये बहुत सारी जो है ना यहाँ पर ये देखें लैंग्वेज हैं। तो इनके अंदर भी आप पब्लिश कर सकते हैं अपनी बुक को ट्रांसलेट करके। तो लेकिन जो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपने करनी है तो वो ये वाली जो लैंग्वेज है ना, फ्रेंच, ठीक है, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, पुर्तगीज, डच, जापानीज, ये जो फ्रंट वाली 8-9 है इनके अंदर आप कर लिया करें। इनके अंदर बहुत ज़्यादा बुक सेल होती हैं। अब आप कहेंगे कि भाई ये आप क्या बताने लग गए हैं, मतलब कि जर्मन के अंदर क्या बुक सेल होंगी? तो भाई क्यों नहीं होंगी। अब देखें फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रूफ देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम आ जाते हैं, यहाँ पर करते हैं अमेजोन, ठीक है। अमेजोन के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ कि अदर लैंग्वेज के अंदर जो है ना वो बुक्स हैं भी या नहीं है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ अमेजोन, ठीक है। तो जैसे मैंने अमेजोन को ओपन करके अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ना लाइव पूरा प्रूफ के साथ, क्योंकि दिखाने का ये मकसद है कि आपके सामने होंगी सारी चीज़ें। यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर आने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर
चलें ये पहले जो है ना लगा हुआ है यहाँ पर, इसको अप्लाई करके जो है ना इसका एड्रेस चेंज करते हैं। यहाँ पर करते हैं जी न्यूयॉर्क का लगा लेते हैं 10001, अप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर कोई भी आप बुक सर्च करेंगे, इधर से किंडल कर लें, किंडल 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 कर लेते हैं इधर से किंडल स्टोर, और यहाँ पर हम करते हैं सर्च बुक्स। बुक्स सर्च किया तो अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि अदर लैंग्वेज के अंदर बुक्स हैं या नहीं है। यहाँ पर लिस्ट हुई है, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है लैंग्वेज, ये चेक करें। अब वो बेसिकली कह रहा है कि मैंने सर्च किया है बुक्स, वो कह रहा है कि भाई आप जो ना ये फिल्टर आ गया, बेसिकली ये फिल्टर है इस साइड के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर ये देखें वो कह रहा है कि यहाँ पर लैंग्वेज है, कितनी लैंग्वेज है भाई, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें इंग्लिश, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, रशियन, चाइनीज़, ठीक है, अफ्रीकन, अरेबिक, उसके बाद डेनिश, हिंदी, जापानीज़, तमिल, पुर्तगीज़, मलेशियन, ठीक है। ये सारी क्या है भाई, ये सारी लैंग्वेज हैं, ठीक है। ये देखें ये सारी लैंग्वेज है, इनके अंदर आपको यहाँ पर अमेज़ोन के ऊपर बुक मिल जाती है। जैसा कि मैं चाहता हूँ मैं स्पेनिश में जो है ना वो बुक देखूँ, यहाँ स्पेनिश के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ये चेक कर लें स्पेनिश के अंदर बुक आपके सामने ओपन हो चुकी हैं और ये स्पॉन्सर्ड की गई हैं। स्पॉन्सर्ड मीन क्या होता है कि इसकी पेड मार्केटिंग की जा रही है, पीपीसी ऐड रन किया हुआ है इसके ऊपर। आप देखें इसके ऊपर रिव्यू देखें आ रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो है ना यही मेन जो यूएसए यूके के लोग सेल लेते हैं ना, उसका मेन रीज़न ये होता है कि वो अपनी बुक को प्रमोट करते हैं। हालांकि अगर हमें कहें कि भाई, मैं कहूँ आप लोगों को कि भाई आप जो है ना 10 बुक लिस्ट करें, उसमें से जो है ना वो 5 के ऊपर पीपीसी ऐड कर दें ताकि आपकी बुक रैंक कर जाए और उसके बाद आपकी सेल आना स्टार्ट हो जाए, तो क्या होगा, आप कभी भी उसके ऊपर $50 नहीं लगाएंगे। पाकिस्तानी तो भाई ज़ीरो से लेते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ लगाना नहीं पड़े, बस डॉलर आने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि थोड़ी बहुत ही आप इन्वेस्ट करते हैं तो भाई इसका दुगना तिगना आप कमाते हैं। आप देखें इससे ही एग्जांपल ले लें, ये जो बुक है, ठीक है, इसके ऊपर ये देखें स्पेनिश एडिशन लिखा हुआ है ना, मतलब स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर है। अब 50 रिव्यूज़ इसके ऊपर आ चुके हैं। अब जैसे कोई बंदा आएगा, ठीक है, अभी ये जो है ना उसने इसके ऊपर प्रमोशन की हुई है, तो अब देखें वो कहाँ पर आएगा, वो इसके रिव्यूज़ देखेगा। रिव्यूज़ जब वो देखेगा कि भाई इसको लोग पसंद कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, इसको फ़ौरन परचेज कर लेगा। और स्पॉन्सर से दूसरी बात ये कि ये देखें स्पॉन्सर से जो है ना ये बुक टॉप के ऊपर जो है ना दिखाई जा रही है, स्पॉन्सर लगा हुआ है, ठीक है। इसकी एसईओ ठीक नहीं भी है, तो अमेज़ोन ने क्या किया, अमेज़ोन ने इसको फ्रंट पेज के ऊपर दिखाया। ये चेक कर लें, ये भी फ्रंट पेज के ऊपर स्पॉन्सर लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें ये सारी बुक किस लैंग्वेज के अंदर, स्पेनिश के अंदर, और इनके देखें 4204 जो है ना रिव्यूज़ इस बुक के ऊपर हैं। इसके ऊपर 8 रिव्यूज़ हैं, इसके ऊपर 5782 रिव्यूज़ है। मतलब क्या हुआ कि ये कितनी इस लैंग्वेज के अंदर सेल हो रही है, आपकी सोच है। ये देखें 3000 जो है ना 10 रिव्यूज़ हैं, इसी तरीके से 6486 रिव्यूज़, 500 जो है ना 85 रिव्यूज़। आप देख लें भाई, आप लोग कहते हैं कि आप जस्ट लोग जो है ना इंग्लिश को पकड़ कर बैठे हुए हैं कि इंग्लिश के अंदर करें, ठीक है। तो ये देखें मतलब 5000 रिव्यू। अब देखें ये रिव्यू, अगर 1000 बंदा एक चीज़ परचेज करता है ना, उसमें से सिर्फ 10 लोग होते हैं जो प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू देते हैं। ऐसे ही है, मैं ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि अब हर बंदा जो, अब देखें फॉर एग्जांपल मेरी ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं ना, अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने मतलब 100 बंदे ने मेरी वीडियो देखी, 100 व्यूज़ इसके ऊपर आ गया, तो उसमें से एक बंदा जो है ना वो कमेंट्स करेगा, एवरेज एक बंदा कमेंट्स करेगा, इससे ज़्यादा बाकी लोग कभी भी कमेंट्स नहीं करेंगे। तो आप देखें कमेंट्स कौन करता है, जिसको जो है ना उसके अंदर कोई चीज़ अच्छी लगती है, या फिर उसके अंदर कोई उसको डाउट्स लगता है, या फिर उसके अंदर जो है ना उसकी जो भी प्रोग्रेस होती है उसको पसंद आती है। तो कहने का क्या मकसद है, अगर 1000 व्यूज़ मेरी वीडियो के ऊपर होता है तो कम से कम जो है ना वो मतलब कि 5 से 6 लोग ही रिव्यूज़ देते हैं। इसी तरीके से अगर इस बुक को जो है ना 50 बंदा जो है, वो 50 कह रहा हूँ, जो 1000 बंदा बाय करता है, तो उसमें से 10 बंदे रिव्यूज़ देते हैं। अब इसको कितने लोगों ने रिव्यू दिया, तकरीबन 5000 लोगों ने इसको रिव्यू दिया। तो मतलब क्या है कि इसको आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो कितने मतलब कि लोगों ने इस बुक को परचेज किया होगा, आपकी सोच से भी ज़्यादा है भाई। तो इसी तरीके से यहाँ पर कहने का क्या मकसद है कि यहाँ पर हर लैंग्वेज के अंदर जो है ना ये बुक सेल हो रही है। ये देखें इटालियन, रशियन अगर मैं करता हूँ, अब देखें स्पेनिश एडिशन आ गया, ठीक है। अभी मैं स्पेनिश को यहाँ से हटा देता हूँ, अभी यहाँ पर जस्ट रशियन आएगा। ये देखें रशियन एडिशन, रशियन के अंदर देखें 26 रिव्यू, 250 रिव्यू, 119 रिव्यू, 250 रिव्यू, ठीक है, 25 रिव्यू, 380 रिव्यू। अब देखें सारी बुक भाई टोटली सेल हो रही हैं इस लैंग्वेज के अंदर भी। और यहाँ पर देखें 50,000 बुक जो है ना वो शो करवा रहे हैं इसके अंदर। यहाँ पर मैं बेसिकली अभी मैंने कोई कैटेगरी का फिल्टर नहीं लगाया है, इसको जस्ट लैंग्वेज का फिल्टर लगाया हुआ है। तो भाई ये है पावर। आप लोग एक लैंग्वेज को लेकर बैठे होते हो, भाई बुक तो एक बना ली ना, लाइव कर ली इंग्लिश के अंदर, आप उसी को ट्रांसलेट करो, बाकी लैंग्वेज के अंदर लिस्ट करो। आप कौन कौन सी बाकी लैंग्वेज के अंदर लिस्ट करनी है वो यहाँ से आकर देख लो, ठीक है। यहाँ पर ये जितनी भी लैंग्वेज है इन सब के अंदर लिस्ट कर दो।
क्या एक आपको कवर जो है ना वो उसके ऊपर टेक्स्ट चेंज करना पड़ेगा, वो कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, आपको अपनी डिस्क्रिप्शन को जो है ना उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, आपको अपनी बुक को ट्रांसलेट करना पड़ेगा, दैट्स इट, कीवर्ड्स को ट्रांसलेट करें और वो यहाँ पर आकर जो है ना सेलेक्ट कर लें वो लैंग्वेज और यहाँ से वो भी पब्लिश कर दें। बाय द वे जो भी है आप लोगों को मैंने टॉपिक समझा दिया कि ये कैसे सिस्टम चल रहा है अगर दूसरी लैंग्वेज में आपने करनी है तो। अब देखें फॉर एग्जांपल हमारी कौन सी लैंग्वेज है, अभी हम फर्स्ट दफ़ा लिस्ट करने वाले तो हमारी है इंग्लिश, हम इंग्लिश रखेंगे। उसके बाद आ जाता है बुक टाइटल। सबसे पहले वो आपसे बुक का मेन टाइटल पूछ रहा है कि आपकी बुक जो है उसका मेन टाइटल क्या है। तो यहाँ से सबसे पहले ये हमारा मेन टाइटल है, इसको यहाँ से कर लो कॉपी। कॉपी करने के बाद आ जाओ बैक एंड यहाँ पर अपना मेन टाइटल जो है पेस्ट कर दो। उसके बाद वो कह रहा है सब टाइटल, लेकिन उसने आगे लिख दिया ऑप्शनल, यानी आपकी मर्जी है भाई, आप लगाओ, नहीं मर्जी तो बेशक ना लगाओ, लेकिन ये मेन जो है ना अट्रैक्शन के लिए सब टाइटल बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। 30% ऐसे समझो जो आपकी अट्रैक्शन का मतलब कि अट्रैक्शन को जो डिपेंड कर रहा होता है ना, जो अट्रैक्ट कर रहा होता है वो आपका ये सब टाइटल ही होता है, तो ये लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ से इसको भी कॉपी कर लो और यहाँ पर इसको भी लगा दो, ये भी लग गया इजीली। उसके बाद क्या है जी, नीचे आ जाओ, सीरीज़ को जो है ना वो नहीं छेड़ना, एडिशन नंबर को भी नहीं छेड़ना। आथर आ रहा है तो अपनी बुक का जो आथर नेम है वो यहाँ पर लिखो। आथर नेम कौन सा है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल है हमारा आथर नेम हमारी बुक के ऊपर है, ये देखें जैसे मैं समझा रहा हूँ सेम एज इट जो है ना आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है तो आपकी बुक लाइव हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। एक चीज़ नहीं बोलनी कि ये जो वर्क है ये आपके पाकिस्तानी स्टोर के ऊपर नहीं चलेगा, ये बैर का स्टोर आपको चाहिए होगा, ये अभी बता रहा हूँ। ये मैंने फ्रंट जो है ना अपना लगा दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये सेकंड नेम भी यहाँ पर लगा दिया। अभी मैं आपको इस स्टोर के ऊपर जो है ना हमने की हुई है बुक लिस्ट वो दिखाता हूँ इंशाल्लाह लास्ट में। उसके बाद आ रहा है कंट्रीब्यूटर्स। कंट्रीब्यूटर बेसिकली जो आपके साथ अदर ऑथर्स वर्क करते हैं वो होते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं कर रहे हैं, हमने खुद बुक जनरेट किया क्रिएट किया, हम सिंगल ऑथर हैं तो आप ऊपर ही अपना नेम देंगे, इधर आपने ऐड नहीं करना। उसके बाद आ रहा है आपकी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन आपने अपनी बुक की देनी है। फॉर एग्जांपल जो हमने यहाँ पर राइट की थी वो डिस्क्रिप्शन हम इसको देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास है ये वाली वो फाइल पड़ी हुई, इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ तक मेरी ये डिस्क्रिप्शन है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और बैक आकर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ। देन मैंने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर एक बटन ऊपर आपको नज़र आ रहा है सिक्योर, इसके ऊपर आपने क्लिक मारना है। ये HTML लैंग्वेज के अंदर चली गई है, सिक्योर हो गई है आपकी डिस्क्रिप्शन। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है पब्लिशिंग राइट्स। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है आई ऑन द कॉपी राइट एंड आई होल्ड योर जो है ना इनेसरी एंड पब्लिश राइट्स। तो आपने क्या करना है, आपने ये फर्स्ट वाला जो है ना आई ऑन द कॉपी राइट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने नीचे आना है, यहाँ पर लिखा है प्राइमरी ऑडियंस। प्राइमरी ऑडियंस जो है इसको आपने अगर यस करना है तो यस कर लें, अगर नो करना है तो नो कर लें। बहरहाल ये वैसे ऑप्शनल होती है, ठीक है, ये देख लिखा हुआ है ऑप्शनल, ठीक है। तो आप बेस्ट तो यही है, आप जो है ना इसको यस कर दो, ठीक है, और यहाँ पर आप नेक्स्ट स्टेप ले लो। अगर आपका मतलब कि ये जो बुक है ये 18+ ऑडियंस के लिए है तो यस कर दो, अगर नहीं है तो फिर नो कर दो, ठीक है। फिर जो है ना यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो आप एज, ठीक है, यहाँ से मैक्सिमम और मिनिमम दोनों आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्राइमरी मार्केट्स, जिन मार्केट्स के अंदर आप चाहते हैं कि हमारी बुक सेल हो। अब अमेजोन की डिफरेंट मार्केट्स हैं, जैसे यूके के अंदर है, फ्रांस के अंदर है, इटली के अंदर है, ठीक है, जापान के अंदर है, मक्सिको के अंदर है, कनाडा के अंदर है। तो ये सारी कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर ये मार्केट्स हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी बुक ऑल मार्केट्स के अंदर सेल हो। देन आपने नीचे आना है, यहाँ पर लिखा हुआ है कैटेगरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन। यहाँ पर चूज कैटेगरीज के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है कैटेगरी, यहाँ पर आए एरो के ऊपर क्लिक करें। आपकी बुक किस कैटेगरी के ऊपर है, मेरी जैसे कि बुक है कुकिंग के ऊपर, तो यहाँ पर लिखा है कुकिंग फूड्स फॉर स्विन, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। नीचे सब कैटेगरी आ गई है। अब अगर चाहें तो आप डायरेक्टली यहाँ से जो है ना अपनी जर्नल कर लें, या फिर नेचुरल फूड्स कर लें, रेफरेंस कर लें, या फिर कन्फाउंड फूड कर लें। लेकिन मैं अभी सब कैटेगरी भी इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इस एरो के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये मेरी बुक है बेकिंग के रिलेटेड, मेल्स के रिलेटेड, आउटडोर कुकिंग के रिलेटेड, क्विक इजी जो है ना कुकिंग है, या फिर आप स्पेशल कुकिंग है या स्पेशल डाइट्स के ऊपर है, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ कि ये मेरी जो बुक है ये है जी क्विक टू इजी। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, एक और यहाँ पर जो है ना सब कैटेगरी आती है जिसके अंदर आपने सेलेक्ट करना है कुकिंग फॉर वन, कुकिंग फॉर किड्स, जर्नल। तो मैं कहता हूँ जर्नल है,
डन हो गया, एक कैटेगरी आपकी नीचे ये देखें ऐड हो चुकी है। तो अब आप चाहें तो इसको सेव करें, नहीं तो यहाँ पर ऐड अदर कैटेगरीज के ऊपर क्लिक कर सकते हैं आप, लेकिन पहले इसको सेव कर लेते हैं। सेव कर ली एक कैटेगरी। यहाँ पर 3 कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने अगेन एडिट के ऊपर क्लिक करना है, अगेन आपने ऐड कैटेगरीज के ऊपर आना है, यहाँ से अगेन आपने जाना है उसी सेक्शन के अंदर कुक एंड डाइट्स या फिर जो है ना कुक बुक एंड फूड विंस। इसके बाद आप आ जाएं सब कैटेगरी में, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें आउटडोर कुकिंग। उसके बाद मैं कर लेता हूँ जर्नल है भाई, ये 2 हमारी ऐड होगी, सेव कैटेगरी कर दो। उसके बाद अगेन एडिट कैटेगरी के ऊपर क्लिक करो, ऐड कैटेगरी के ऊपर क्लिक करो, उसके बाद इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करो, अपनी मेन कैटेगरी वही सिलेक्ट करो। एंड सब कैटेगरी आप आकर स्पेशल डाइट भी कर सकते हो। और यहाँ पर बेबी फूड आ गया, कुकिंग फॉर किड्स आ गया। उसके बाद जो है ना ये सारी जो है ना वो आ गई, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ हेल्थली। डन हो गया। उसके बाद जो है ना सेव कर देता हूँ, ये मेरी सेव होगी। अब आ रहा है जी 7, नीचे आ गए हमारे कीवर्ड्स। अब हमारी डिस्क्रिप्शन डन हो गई है, डिस्क्रिप्शन और कैटेगरीज डन हो गई है। उसके बाद कीवर्ड्स आ गए हैं 7। तो 7 कीवर्ड्स मैंने आपको चैट जीपीटी से निकालना सिखाया था। उसके बाद आपने क्या करना, इनको अगर आप चाहें तो चेक करें 1 बाई 1। ठीक है, मैं इनको चेक करता हूँ कि कौन से अच्छे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, एक फॉर्मेलिटी के लिए आपको एक तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर इसके जो है ना मैं ये की पॉइंट जो है ना इनको ख़त्म कर देता हूँ, और यहाँ से ये पहला जो है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और मैं आऊँगा यहाँ पर अमेज़ॉन के ऊपर, और यहाँ पर मैं इसको करूँगा सर्च। इस कीवर्ड्स को सर्च करूँगा और इसके रिज़ल्ट देखूँगा। ये देखें इसके रिज़ल्ट हैं जी 40,000, हमें चाहिए 1000 से कम, ये हमारे काम का नहीं है। डन हो गया। अब आपने दूसरा कर लेना है, कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद अगेन बैक आता हूँ, इसको भी यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, सर्च करता हूँ। इसके ऊपर आ गया जी 10,000, लेकिन ये भी हमारे काम का नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, इसको देखते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं यहाँ पर, पेस्ट करने के बाद सर्च करते हैं। ये देखें 1000 रिजल्ट हमें मिल गए। ठीक है, मतलब ये कीवर्ड्स बेस्ट है। इसको कॉपी करो, कॉपी करने के बाद अमेज़ॉन के ऊपर आओ, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो। सिंपल वही तरीका, बैक आओ, यहाँ से कॉपी करो, अमेज़ॉन के ऊपर जाओ, यहाँ से जो है ना पेस्ट करो, यहाँ पर सर्च करो, रिज़ल्ट देखो 5000 हैं, तो हमारे काम का नहीं है। बैक आ जाओ, कॉपी करो। इसी तरीके से सारे कीवर्ड्स चेक करो, कॉपी पेस्ट करो और यहाँ पर सर्च करो, जिसके ऊपर रिज़ल्ट आपको मिल जाएं 1000 से कम, उनको यूज़ कर लो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर यूज़ करो 7 कीवर्ड्स बॉक्स के अंदर। अब इसके अंदर आप एक से ज़्यादा कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो और एक एक भी कर सकते हो, ये सिंपल है। ठीक है, एक मैंने किया, इसके आगे कॉमा डालो और एक और जो है ना 1000 से कम वाला इसके अंदर इसी बॉक्स के अंदर डाल लो। उसके बाद इसी तरीके से दो कीवर्ड्स जो है ना वो 1000 से कम रिजल्ट वाले इस बॉक्स के अंदर फिल करते जाओ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है ना लगा लेता हूँ कोई भी। ठीक है, मैंने आप चेक नहीं करने के, चेक करूँगा ना तो फिर काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, तो इस चीज़ को आपने समझना है, ना कि आपने जो है ना अब आपको समझ आ गई है ना कि कैसे लगाने हैं, कैसे चेक करने हैं। तो यहाँ पर इसको भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरीके से आपने क्या करना है, यहाँ पर कॉपी पेस्ट करते जाना है और यहाँ पर आकर आपने जो है ना इन बॉक्स को आपने फिल करना है, 7 बॉक्स जो हैं। अब देखें फॉर एग्जांपल मैंने जो है ना यहाँ पर ये मैं पेस्ट कर देता हूँ, कौन सा मैंने ये बुक अभी यहाँ पर पब्लिश करनी है, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ, तो ये बाद में एडिटेबल होते हैं, एडिट हो जाते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपने जो है 1000 से कम वाले जो रिजल्ट वाले कीवर्ड्स हैं वो आपने यहाँ पर लगा लिए। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, किंडल ई बुक कॉन्टेंट वाला। यहाँ पर आना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है जी मूवी फाइल कांट एक्सेप्टेड मार्च 18 2025। तो मूवी फाइल आपने यहाँ पर अपलोड नहीं करनी। कौन सा हमारी मूवी फाइल है, हमारी या पीडीएफ या फिर पीएनजी, वो सॉरी जो है ना पीडीएफ है हमारी या वर्ड होती है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। जो भी हमारी फाइल है डाउनलोड के अंदर पड़ी है, जो भी बुक है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ये मूवी फाइल वाली आप डेट आपको फ्रंट पेज के ऊपर भी नज़र आ रही है, डैशबोर्ड के ऊपर। तो इसका यही मतलब होता है कि जैसे हमारी ये पीडीएफ, ये बेसिकली ऐसा समझ लीजिए फाउंट जो है ना, ये फाउंट नहीं सॉरी जो है ना ये है फॉर्मेट। ठीक है, जैसे ये मूवी फॉर्मेट हो गया, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट हो गया, वर्ड फॉर्मेट हो गया, डॉग एक्स फॉर्मेट हो गया। ठीक है, ये सारे फॉर्मेट होते हैं। तो वो पहले क्या होता था कि मूवी MOB जो मतलब कि होती थी ना एक फाइल, वो भी यहाँ पर एक्सेप्टेड थी, मतलब कि उसके अंदर भी बुक का फॉर्मेट होता था, तो वो अपलोड हो जाती थी। लेकिन वही वो यहाँ से निकाल रहे हैं। ठीक है,
तो ये देखें यहाँ पर, ये देखें ये भी एक फार्मेट है, ठीक है। इस तरीके से ये एक फार्मेट है और इसी तरीके से वो ये भी मूवी भी एक फार्मेट था। तो ये हमारी अपलोड होगी, ये देखें सक्सेसफुल। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है जी लॉन्च योर कवर क्रिएटर। तो अगर आपने कैनवा या फिर जैसे मैंने आपको बताया था वो टूल यूज़ करके बनाया है, तो यहाँ पर नीचे क्लिक करें और वो वाला अपना अपलोड कर लें। जैसे कि मैंने ये बुक कवर 1 दिया था, उसको नेम इसको अपलोड कर लेता हूँ। तो अभी देखते हैं, मेरे ख्याल में मैंने जो है ना वो गलत तो नहीं अपलोड कर दिया, क्योंकि तो ये अपलोड हो रहा है। तो अभी ये अपलोड हो जाएगा। जेपीजे के अंदर अपलोड हो सकता है, फॉर्मेट के अंदर, और TFFT के अंदर भी हो सकता है। तो ये होने के बाद आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है AI कंटेंट। तो आपने या यस करना होता है या नो करना होता है। जब आपके पास जो है ना वो बैर का अकाउंट है तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर यस करना है। यस करने के बाद आ जाएगा सबसे पहले टेक्स्ट के अंदर आएँ और यहाँ पर जो है ना आप सिलेक्ट कर लें जी। अभी यहाँ पर एक फॉर्मेट आना था, एक सेकेंड, यहाँ पर क्लिक करते हैं। इसके अंदर नन है, लेकिन इसके अंदर भी है, लेकिन इसके अंदर नहीं है। तो इसके अंदर हम आएंगे और सेम सेक्शन विद द ये वाला लास्ट वाला इंटर योर वर्क ऑफ एडिटिंग। तो इनमें से कोई भी आप वैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो सेक्शन नंबर 3 वाला है ना, ये सिलेक्ट कर लें। उसके बाद नीचे आए, यहाँ पर आप जो है ना लिख दें जी चैट GPT, ठीक है, इस तरीके से लिख दें। उसके बाद नीचे वाला सेक्शन है इमेज वाला, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे आना है और यहाँ पर आपने नन सेलेक्ट कर देना है, नहीं तो आप जो है ना आइडियाग्राम भी यहाँ पर राइट कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना आपने इधर आना है ट्रांसलेशन के अंदर और यहाँ पर भी आपने नन को सिलेक्ट करना है। ये फॉर्म फिल करने के बाद आपने नीचे आ जाना है, लॉन्च पर व्यू है, इसको कुछ नहीं करना और यहाँ पर कंटिन्यू एंड सेव के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने लास्ट वाला सेक्शन आ जाएगा, जिसके अंदर हमने बुक की प्राइस लगानी है। ये वाला जो है, इसको अगर आप टिक करते हैं इस बॉक्स को तो आपके पेज रीड किए जाएंगे, अगर नहीं करते तो नहीं रीड होंगे। तो मैं कहता हूँ कर लें तो बेस्ट ही है। अगर नीचे आ जाएं, यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर जो है ना 35% कर लें या 70%, डिपेंडेड ऑन यू, बट मैं जो है ना 35 करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर वो कह रहा है कि प्राइस आपने कितनी लगानी है, $1 से लेकर $200 तक आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसकी प्राइस लगाऊंगा 3.99 या फिर 2.99। उसके बाद मैं आ जाता हूँ नीचे वाली जितनी भी मार्केट्स हैं उनके अंदर ऑटोमेटिकली ये लग चुकी है। इतना सा काम है। इसके बाद आप जो है ना यहाँ पर देख सकते हैं वो कह रहे हैं कि ये बुक आपकी 72 घंटे के अंदर लाइव होगी। लेकिन अगर आपके पास जो है ना वो किसी अदर कंट्री का अकाउंट होता है तो आपकी ये बुक जो है ना वो तकरीबन 2 घंटे में लाइव हो जाती है। अब ये जो पाकिस्तानी स्टोर हैं इनके ऊपर बुक अगर लाइव करनी हो तो इसका क्या हल है, बहुत सारे लोग ये पूछेंगे। तो भाई ये चैट GPT से राइट किया हुआ कंटेंट जो है ना ये पाकिस्तानी स्टोर के ऊपर तो लाइव नहीं होता, क्योंकि बहुत हमने जो है ना वो टेस्ट किया है। तो इसलिए हम बाहर से स्टोर परचेज़ कर लेते हैं। तो वो मैंने आपको बता दिया, अगर आपने परचेज़ करना है तो कैसे मुझसे कर सकते हैं। बाय द वे अब ये पूरी ई बुक लिस्टिंग हो चुकी है। अब इसके बाद आ जाता है पेपर बैक लिस्टिंग, ठीक है। तो अब मैं इसको पब्लिश नहीं करना चाहता, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं पीछे कवर भी जो है ना वो ठीक से नहीं अपलोड करके आया। उसके बाद जो है ना वो और कवर मैंने अपलोड कर दिया है। और दूसरी बात ये कि जो मैंने कीवर्ड्स लगाए हैं वो भी मैंने कोई अच्छे नहीं लगाए, ठीक है। तो मैंने आपको तरीका बताया कि जिस तरीके से आपने लगाने हैं, एक्यूरेट तरीका। उसके बाद इसको मैं बाद में एडिट करूँगा अच्छे तरीके से। सेव एंड ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये देखें सेव हो गई, आपकी ई बुक लिस्ट हो चुकी है। इतना काम है ई बुक को लिस्ट करने का। अब हम देखते हैं जी हमने आगे पेपर बैग को कैसे लिस्ट करना है। बुक शेल्फ में आते हैं और पेपर बैग को लिस्ट करने का क्या तरीका कार है।